दोस्तों वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज मैं लाई हूँ घटना चक्र सामान्य भूगोल का लेक्चर नंबर 16 जो कि 2023 का है। 1990 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्न पत्र इसमें इंक्लूड हैं। आर ओ यूपीएससी यूपीपीसीएस या जिस भी एग्ज़ाम के होते हैं, जो भी एग्ज़ाम आज तक हुए हैं, तो सबका इसमें पीवाईक्यू है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आर की प्रिपरेशन या यूपीपीसीएस की कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 5-6 बार रिवाइज करिए। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से, लगभग 70-80 क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 50 से ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे सब मिला के। सारे सब्जेक्ट की बात करें, ना कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो इतना आएगा भी नहीं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम करेंगे उद्योग के बारे में। तो पहला है लौह एवं इस्पात उद्योग। तो लौह एवं इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। भारत में आधुनिक रूप से इस्पात बनाने का प्रथम प्रयास 1830 में पोर्टो नोवो तमिलनाडु के पास किया गया, परंतु यह कारखाना कुछ समय बाद असफल हो गया। भारत में 1875 में प्रथम बार बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी कुल्टी, वर्तमान पश्चिम बंगाल द्वारा लोहे का सफल उत्पादन किया गया। भारत में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को द्वारा वर्ष 1907 में साकची में नए कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें वर्ष 1908 में कच्चा लोहा और 1911 में इस्पात का उत्पादन हो गया। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी वर्ल्ड स्टील इन फिगर्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2021 में टाटा स्टील समूह विश्व की 10वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है, जिसकी वार्षिक उत्पाद क्षमता जो है 30.59 मिलियन टन है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1923 में कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रावती नामक स्थान पर की गई थी। इसे कच्चा लोहा बाबा बुदन पहाड़ियों के कम्मनगुंडी खान से कर्नाटक, जबकि चूना पत्थर भंडी गुड्डा से प्राप्त होता था। कोयले की स्थानीय आपूर्ति न होने के कारण यह शक्ति के लिए चारकोल अथवा लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, जो मालनाड वन क्षेत्रों में होता था। वर्ष 1989 में यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अनुषंगी के रूप में थी। वर्ष 1998 में इसका विलय सेल में पूरी तरह से हो गया। स्वतंत्रता पश्चात भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योग पर विशेष बल दिया गया। इसी के अंतर्गत राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई। तो ये देख सकते हैं आप चित्र में। तो बोकारो, दुर्गापुर, बर्नपुर, राउरकेला, जमशेदपुर, भिलाई, विशाखापत्तनम, विजयनगर, भद्रावती और सलेम। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। इस कारखाने को जर्मनी की अपनी क्रूक्स और डीमैक के सहयोग से लगाया गया था। यह मैग्नीज और चूने के पत्थर के भंडारों के निकट स्थित है। यहाँ लौह अयस्क को उड़ीसा के सुंदरगढ़ और केंदुझर झार जिलों में से लाया जाता है। कोयला बोकारो, झरिया और तलचर क्षेत्रों में कोकिंग कोयला करगली के कोयला प्रक्षालन केंद्र से तथा मैंगनीज, चूने का पत्थर और डोलोमाइट वीरमित्रपुर से प्राप्त किया जाता है। इसे हीराकुंड से सस्ती पनबिजली आसानी से प्राप्त हो जाती है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ की सहायता से वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में भिलाई नामक स्थान पर कोलकाता मुंबई रेल मार्ग के सहारे की गई। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति दिल्ली राजहरा लौह अयस्क भंडार से होती है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में और बर्धमान जिले में आसनसोल के निकट किया गया। इस संयंत्र को लौह अयस्क गुहा क्षेत्र के बोलनी खदान से कोयला, झरिया और बराकर की खानों से मैंगनीज, जमदा से तथा बिजली और जल दामोदर नदी से प्राप्त है। बोकारो स्टील जो है वो लिमिटेड बोकारो संयंत्र झारखंड राज्य के बोकारो जिले में बोकारो और दामोदर नदियों के संगम के पास पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया। 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई और लौह एवं इस्पात के लिए खनिज पदार्थों के लौह अयस्क, कोकिंग ऑयल, मैंगनीज, रॉकेट फॉस्फेट, सोरा, डोलोमाइट तथा क्रोमियम प्रमुख हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लौह अयस्क कब बना। तो यहाँ पर नाम है, स्थापना है और स्थान है, स्थापना वर्ष है। तो बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी जो 1870 में कुर्टी पश्चिम बंगाल, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को 1907 साकची झारखंड और इंडियन आयरन स्टील कंपनी 1918 बर्नपुर पश्चिम बंगाल और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड 1923 भद्रावती
राउरकेला इस्पात कारखाना 1959 राउरकेला उड़ीसा। भिलाई इस्पात कारखाना 1959 भिलाई छत्तीसगढ़। दुर्गापुर इस्पात कारखाना 1959 दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। बोकारो स्टील लिमिटेड 1964 बोकारो झारखंड। और सलेम इस्पात कारखाना 1972 सलेम तमिलनाडु में। विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना 1971 विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। और जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड 1994 हासपेटे कर्नाटक में। और अगला है, नेक्स्ट है यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये भारत के लौह इस्पात कारखाने की स्थितियाँ हैं। तो जमशेदपुर निजी क्षेत्र में टाटा प्रबंधन के अंतर्गत उड़ीसा की गुरु महिसानी व मयूरभंज की नोवा मुंडी खानों से और कोयला झरिया के कारखानों से और झारखंड उड़ीसा की खानों से और जल स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों व डिमना नाला बांध से बाजार है कोलकाता। बनपुर दूसरा है, छोटा नागपुर से उड़ीसा के केवझर से झरिया व रानीगंज की खानों से उड़ीसा के कारखानों से वीरमित्रपुर और दामोदर और बराकर नदियों से जल लेती है और कोयला इसका मार्केट है। और भद्रावती सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना छोटा उत्पादक बाबू बोदन पहाड़ी से वनों की लकड़ी से तथा पश्चिम घाट से प्राप्त जल विद्युत से और मंगूर और भद्रा नदी से जल लेता है और दक्षिण भारत में है। तो इस तरह से सबका है। तो दुर्गापुर छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा निकलती बराकर और झारिया क्षेत्रों से डीवीसी तापी केंद्र दामोदर नदी से जल लेती है और कोलकाता बाजार है। राउरकेला उड़ीसा सुंदरगढ़ केवझर अथवा केंदुझार क्षेत्र से और झरिया व तलचर छानों से हीराकुंड से जल विद्युत भी उड़ीसा के मित्रपुर एवं हाथीबाड़ी से और ब्राह्मणी नदी से व शंख नदी पर बने बांध से चेन्नई मुंबई विशाखापत्तनम। भिलाई जो है डल्ली राजहरा क्षेत्र से है और उत्तम कोयला झरिया और बोकारो से कोरबा तापी केंद्र है। रायदुर्ग बिलासपुर तथा नंदिनी से और तंदुला नहर और गोंदली जलाशय से दक्षिण भारत में बम्बई कोलकाता चेन्नई और दिल्ली से है। बोकारो उड़ीसा से लौटते हुए खाली बैगनों द्वारा और स्थानीय कोयला झरिया करणपुर भी समीप की ही है। उड़ीसा क्षेत्र में दामोदर नदी कोलकाता से और विशाखापत्तनम बैलाडीला की खानों से ऑस्ट्रेलिया से आयात छत्तीसगढ़ से क्षेत्र से और आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय बाजार और पारादीप उड़ीसा केवझर बोनाई क्षेत्र से और झरिया तथा तलचर खानों से उड़ीसा क्षेत्र में आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, वो है लोहे और क्रोमियम का। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है वह है क्रोमियम। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के लिए ऐसी अवस्थिति स्थित्यांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका है गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क के निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? तो कोकाकारी कोयला से। अगला, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है कहाँ पे? वीएसएल भद्रावती को। फिर निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र और लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? तो है जमशेदपुर में। उसके बाद है टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो वह है टाटा नगर पर। भारत का पिट्सबर्ग है तो वह है जमशेदपुर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो है भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ, ये सही है। फिर है भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो वह है रूस का। फिर है बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? तो वह रूस के सहयोग से हुआ था। बोकारो इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र में चौथा इस्पात कारखाना है। ये सोवियत संघ के सहयोग से 1965 में प्रारंभ हुआ। आरंभ इसे 29 जनवरी 1964 को एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर निगमित किया गया और बाद में इसे सेल के साथ इसका विलय हुआ। कारखाने का निर्माण कार्य 6 अप्रैल 1968 को प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? तो लौह एवं इस्पात है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इसमें भिलाई मध्य प्रदेश से सही सुमेलित नहीं है क्योंकि भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है ना कि मध्य प्रदेश में। बाकी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड और राउरकेला उड़ीसा में है। फिर है राउरकेला इस्पात संयंत्र लौह अयस्क की आपूर्ति होती केवझर से या कहाँ? तो केवझर से होती है। कहाँ पर?
राउरकेला इस्पात संयंत्र लौह अयस्क उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर तथा केन्दुझर जिले से प्राप्त होता है। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला बनाए गए थे। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में से कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है? तो वह भद्रावती। फिर है निम्नलिखित में से लोहा इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल के समीप नहीं है? तो दिए गए प्रश्न में केवल कच्चे माल का उल्लेख किया गया है, ना कि किसी विशेष कच्चे माल का। चूंकि लौह एवं इस्पात उद्योग में अनेक कच्चे माल का प्रयोग होता है, अतः प्रश्न का निश्चित उत्तर देना संभव नहीं है। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो वह रहा चीन। एल्युमिनियम एवं ताम्र उद्योग की बात करेंगे तो भारत में एल्युमिनियम उद्योग की शुरुआत जो है 1937 में एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जेके नगर के गठन के साथ हुआ। एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 1942 में एल्यूमिना और 1944 में एल्युमिनियम का उत्पादन किया गया। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना में 2 नए एल्युमिनियम संयंत्रों की स्थापना हीराकुंड और रेणुकूट में की गई। हिंडाल्को जो है आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी है जो एल्युमिनियम और कॉपर का उत्पादन करती है। इसकी स्थापना 1958 में की गई, जिस कंपनी का एल्युमिनियम उत्पादन संयंत्र 1962 में दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश और रेणुकूट में स्थापित किया गया था। वर्ष 2007 में हिंडाल्को द्वारा नावेलिस का अधिग्रहण कर लिया गया और भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1965 में कोरबा में की गई। इसको बॉक्साइट की आपूर्ति अमरकंटक, गंधमार्दन और बिजली की आपूर्ति कोरबा ताप शक्ति गृह से होता है। वर्तमान में कोरबा छत्तीसगढ़ में है। बाल्को सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1938 में की गई थी तथा 1944 में इसका नाम बदलकर इंडियन एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी लिमिटेड कर दिया गया। वर्ष 2005 में इंडल का विलय हिंडाल्को द्वारा किया गया। इसकी 2 एल्युमिनियम इकाइयाँ, पहली हीराकुंड और दूसरी अलूपुरम में स्थापित थी। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना 1981 में उड़ीसा के कोरापुट जिले के दमजोड़ी में की गई। इसका बॉक्साइट से एल्युमिना का निष्कर्षण केंद्र झारखंड के मोरी में स्थित है। मोरी वर्क्स भारत का प्रथम एल्युमिना रिफाइनरी है जिसे 1948 में कमीशन किया गया था। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की भुवनेश्वर में स्थित इकाई भारत की सबसे बड़ी एकीकृत एल्युमिनियम कंपनी है। खनन मंत्रालय के तहत नाल्को सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 9 नवंबर 1967 को की गई थी। इसे भारत का एकमात्र एकीकृत तांबा उत्पादक कंपनी होने का गौरव प्राप्त है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खाने एवं प्लांट 5 इकाइयों के रूप में है जो एक एक करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित है। इसका वर्णन निम्नलिखित है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, खेतड़ी नगर, राजस्थान। इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, घाटशिला, झारखंड। मजाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट, मलाजखंड, मध्य प्रदेश और तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट, तलोजा, महाराष्ट्र। गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट, झंगड़िया, गुजरात। यह है रेणुकूट और अंगुल और हीराकुंड, कोरापुट और रत्नागिरी और बेलगाम और मेटूर, अलपुरम और कोरबा, हीराकुंड। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। फिर है नेक्स्ट, कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती? तो इसमें जो है टेल्को एल्युमिनियम नहीं बनाती। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे वर्तमान समय में टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, मुख्यतः ऑटोमोबाइल एवं वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो बाल्को जो है रायपुर में नहीं है। तो भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड छत्तीसगढ़ के तत्कालीन बिलासपुर, कोरबा जिले में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा सही है, बाल्को कोरबा में है और इंडल जो है हीराकुंड में सही है। माल्को जो है चेन्नई में नहीं है और हिंडाल्को जो है रेणुकूट में सही है। तो माल्को जो है सलेम जिला तमिलनाडु में अवस्थित है। ये मिलान करना है तो बाल्को कहाँ पर है? तो बाल्को है कोरबा में। हिंडाल्को रेणुकूट में है। इंडियन एल्युमिनियम कहाँ का है? हीराकुंड में। नेशनल एल्युमिनियम कोरबा कोरापुट में है। तो ऑप्शन हो गया बी। पीवी सूची को सूची 2 से मिलान करना है। आलूपुरम जो है वह है केरल में और अंगुल जो है अंगुल उड़ीसा में है। बेलगाम ये कर्नाटक में, कोरबा छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन हो गया बी, कोरबा छत्तीसगढ़। आलूपुरम आलू केरल में मिलता है और अंगुल जो है उड़ीसा में, बेलगाम कर्नाटक में, कोरबा छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो खेतड़ी में तांबा उद्योग है।
फिर है उद्योग विविध। सीमेंट उद्योग भारत के सर्वाधिक उन्नत उद्योगों में से एक है। भारत में पहली बार समुद्री छिपियों का उपयोग कर चेन्नई में 1904 में सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया। 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के पोरबंदर संयंत्र की स्थापना हुई। सीमेंट उद्योग भार ह्रास वाला उद्योग है जो मुख्यतः चूना पत्थर पर निर्भर है, अतः यह उद्योग चूना पत्थर प्राप्ति वाले क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हुआ। सीमेंट उद्योग में अन्य कच्चे माल के रूप में कोयला एवं जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। भारत में विंध्य शैलों में सीमेंट निर्माण योग्य चूना पत्थर उपलब्ध है। ये चित्र देख सकते हैं। भारत में सीमेंट उद्योगों के प्रमुख केंद्र अम्बाला है, देहरादून है, चरखी दादरी है, बनमोर है और डालमियानगर है। तो सब कुछ देख लीजिए। विजयवाड़ा है, विशाखापत्तनम है, भलते ना सारे बहुत सारे हैं, तो कुछ भी नाम याद कर लीजिए इसमें से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये किसका है? ये भारत में सूती वस्त्र उद्योग श्रीनगर, अमृतसर, हिसार, मोदी नगर, दिल्ली, गंगानगर, कोटा, ग्वालियर, कानपुर, पटना, मुर्शिदाबाद, कोल्हा, भोपाल, बुनौर, इंदौर, अहमदाबाद, तो किल्लारी तो सब देख लीजिए। कपड़ा उद्योग के बारे में आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, फिर ये देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो खनिज अन्वेषण अभिकरण कहाँ है? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का नई दिल्ली में मुख्यालय है। खनिज अन्वेषण का नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास का हैदराबाद में। राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किस में देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया? तो वह है पानीपत में। और अगला है मिलान करना है। तो काकीनाडा जो है वो जूट के लिए है और विरुद्धनगर किसके लिए है? तो वह है सूती वस्त्र के लिए। पटना कहाँ किसके लिए? रेशम के लिए। भदोही जो है कालीन के लिए। ऑप्शन हो गया बी। फिर हो गया नेक्स्ट, यहाँ पर भदोही कालीन और चन्नापटना रेशम और विरुद्धनगर सूती वस्त्र, काकीनाडा जूट के लिए है। फिर है भारी इंजीनियरिंग उद्योग किसके लिए है? वह है रांची में। और मशीन औजार कहाँ पर है? वह है पिंजौर में। और फिर एल्युमिनियम कहाँ पर है? और एल्युमिनियम कहाँ है? एल्युमिनियम है रेणुकूट में और उर्वरक है जो है सिंदरी में। ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, पढ़ लीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पेट्रोलनेट एलएनजी लिमिटेड मंगलौर में एक और एलएनजी टर्मिनल लगा रहा है। और पहला गलत है। ट्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय विशाखापत्तनम में। सही है। नरवा पहाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। तो ये भी सही है। दूसरा तीसरा सही है। फिर है पहला मौन है नागालैंड का। नलबाड़ी जो है वो है असम का। और पासीघाट है अरुणाचल प्रदेश। तुरा है मेघालय का। तो ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, फिर है स्थान है प्रसिद्ध है किस लिए? तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश बायोडीजल संयंत्र के लिए है। डुंडीगल हैदराबाद भारतीय वायुसेना अकादमी और वायुसेना का प्रशिक्षण संस्थान है। मंडगांव गोवा जो है स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा बी राजाराम के पर्यवेक्षण में किया गया। और भद्राचलम जो है वो है आईटीसी कागज बोर्ड इकाई। और इस प्रकार बी सही उत्तर है। अगला है मिलान करना है। ठीक है, तो ये आंवला जो है रबर उद्योग है। आंवला जो है, एक मिनट, आंवला जो है वो क्या है? उर्वरक है। मोदी नगर जो है किसके लिए फेमस है? आंवला उर्वरक मोदी नगर जो है रबर के लिए है। और बाराबांकी पाली फाइबर, कानपुर विस्फोटक। तो ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है आंवला उर्वरक मोदी नगर रबर के लिए, बाराबांकी पाली फाइबर और कानपुर विस्फोटक के लिए है। निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो वह सूती वस्त्र। निम्नलिखित सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? पाए जाते हैं कोयम्बटूर में। फिर है सही जोड़े का मिलान करिए। सही जोड़े पर बनाए गए नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चुनिए। तो जरी के बटुए जो हैं वो मिलते हैं भोपाल में। और भैरवगढ़ प्रिंट जो है वो मिलते हैं कहाँ पे? वो उज्जैन में। और बाघ की हस्तशिल्प जो है वो मिलती है धार में। और फिर चंदेरी की साड़ियाँ जो मिलती हैं वो मिलती हैं अशोकनगर में। तो ऑप्शन हो गया ए। फिर ये देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो मसूरिया जो है कोटा में सुमेलित है। बादल ये सब जो सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर सुमेलित वाले आपको मिल जाएंगे। तो निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो इसमें जो है डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में है और इंडियन टेलीफोन रायबरेली में है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, ये गलत है। और तेल शोधन कार्य मथुरा है सही। फिर जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है सीमेंट उद्योग। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है। फिर है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था? तो वह था राजस्थान। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य संघटक है? तो सीमेंट का मुख्य संघटक जो है चूना पत्थर है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूने पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो वह है सीमेंट। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। फिर है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो वह है भोपाल। फिर ये मिलान करना है, तो ठीक है मिलान करवाते हैं। विशाखापत्तनम किसके लिए है? तो वह है पोत निर्माण के लिए। मोरी जो है वो है एल्युमिनियम के लिए। और गुरुग्राम किसके लिए है? तो गुरुग्राम मोटर गाड़ियों के लिए, पनकी उर्वरक के लिए। तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है विशाखापत्तनम पोत निर्माण, मोरी एल्युमिनियम के लिए, गुड़गांव मोटर गाड़ियों के लिए, पनकी उर्वरक के लिए। तो ये क्या करना है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सीमेंट पोरबंदर सही है, पेट्रो रसायन नागथेन सही है, चीनी जो सिलवाड़ा में नहीं है, अतः सुमेलित नहीं है। और बाकी लोहा इस्पात राउरकेला सही है। ये आर में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में रबर उद्योग स्थित है, तो स्थित है पंजिम में। और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये रामगुंडम जो है उर्वरक के लिए है, चितरंजन लोकोमोटिव के लिए है, कोरबा एल्युमिनियम के लिए, पीपरी किस लिए है? तो जल विद्युत के लिए है। तो ये गलत है, ऑप्शन हो गया डी। पीपरी जो है जल विद्युत के लिए। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा है? तो ये जो है, तो इसमें आंसर नहीं है क्योंकि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है 1951 में बिहार के सिंदरी में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सिंदरी तांबा ये सुमेलित नहीं है। आंवला उर्वरक के लिए है और नेपा नगर कागज के लिए सही है। और सिंदरी जो तांबा के लिए नहीं, झारखंड राज्य में अवस्थित सिंदरी अपने उर्वरक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है सी हो जाएगा। फिर सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है, तो वह है फूलपुर उत्तर प्रदेश में। फिर है मिलान करना है, तो ठीक है। तो ब्रजराज नगर कहाँ पर? कागज के लिए है। और कैमूर जो है सीमेंट के लिए, हल्दिया जो है किसके लिए है? हल्दिया आपका है पेट्रो रसायन के लिए, फूलपुर जो है उर्वरक के लिए। तो ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, ब्रजराज नगर उड़ीसा कागज के लिए, कैमूर मध्य प्रदेश सीमेंट के लिए, हल्दिया पेट्रो रसायन के लिए, फूलपुर उर्वरक के लिए। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो वह है गुजरात में। फिर है पेट्रो रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित था? तो वह है जामनगर में। ठीक है, जामनगर में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष क्या है? तो इसकी स्थापना का वर्ष है 1973। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अमलाई जो है मध्य प्रदेश में, ना कि छत्तीसगढ़ में। बल्लारपुर जो है महाराष्ट्र में, ब्रजराज नगर उड़ीसा में, चंद्रमुख राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। फिर है किस राज्य में सब सर्वाधिक कागज मिलें स्थित हैं? तो वह है उत्तर प्रदेश में। अखबारी कागज उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो वह है नेपा नगर में। और अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। अहमदाबाद भारत की प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है। नीचे दिए गए उत्तर का चयन करिए। पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नहीं है, बल्कि भारत में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई महाराष्ट्र में है। और तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूती वस्त्र उत्पादक है, और इसका क्या कारण हो सकता है? तो इस राज्य में काली कपास मृदा किस्म की मिट्टी प्रधानता या फिर कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तमिलनाडु में कारखाना निर्मित सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादक, इसका प्रमुख कारण कताई मिलों की संख्या का अधिक होना है। ठीक है, अगला है, और यहाँ पर कपास की मृदा का क्षेत्र नहीं है पहले। और अगला है, यदि भारत के कुछ भागों में कपास उत्पादित की जाती है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। कारण है कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता। तो कथन सही है और कारण भी सही है, तो ऑप्शन हो गया ए। फिर नेक्स्ट है 1818 में पहली सूती वस्त्र कारखाना निम्न में से क्षेत्र में से कहाँ शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल फोर्ट ब्लास्टर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद में। तो वह शुरू हुआ था, पहला आपका ये आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में फोर्ट ब्लास्टर में।
1818 में कलकत्ता के निकट स्थित पोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया, परंतु यह प्रयास असफल रहा। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो वह हुई थी कलकत्ता में। फिर है नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए। रेशम वस्त्र मैसूर में है, कर्नाटक में। पेट्रो रसायन जवाहर नगर बड़ोदरा गुजरात में। उर्वरक तलचर या तालचेर या औषधि निर्माण ऋषिकेश उत्तराखंड में है। तो नेक्स्ट भी मिलान करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन रांची में। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो निम्नलिखित में से कौन सा है कि सुमेलित नहीं है? तो कोयाली जो है वो कोयाली गुजरात में सही है। नागपट्टिनम तमिलनाडु में है, ये सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, ये तमिलनाडु में है। और नुमालीगढ़ जो है ये असम में है, सही है। बाकी मनाली तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है मोरी झारखंड है, अलवाय केरल में, धर्मापुरी जो है ये तमिलनाडु में है, ना कि उड़ीसा में। कोयाली गुजरात में, सही है। फिर मिलान करना है, तो देख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एटलस, और ये ठीक है। तो एटलस साइकिल लिमिटेड कंपनी सोनीपत में है, और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है कलोल में है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स भुवनेश्वर में है, और नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड जो है ये बेंगलोर में। तो ऑप्शन इसका डी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। डायमंड पार्क क्या है? तो डायमंड पार्क एक है, ये औद्योगिक केंद्र है जो हीरो और सिंथेटिक जवाहरातों और आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए जाते हैं। ये मिलान करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो मिलान है तो देख लेते हैं यहीं से। वी राव जो है कुक्कुट पालन, और सी के प्रसाद प्रबंधन विज्ञान, और जॉन कुरियन जो है मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था, और किरण कार्की जो है सूचना प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री के लिए है। फिर यहाँ मिलान करना है सूचियों को सूची 2 से। ठीक है, तो व्यक्ति है और सूचक संगठन है, तो ठीक है मिलान करते हैं। वी आर एस नटराजन जो है वो किसके लिए हैं? तो वह भारत में अर्थ मूवर्स लिमिटेड के लिए। एके पुरी हैं हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए। तुलसीदास किसके लिए हैं? तो तुलसीदास हैं एयर इंडिया के लिए। और जगदीश खट्टा जो है मारुति उद्योग लिमिटेड के लिए। तो ऑप्शन हो गया बी। तो यहाँ पर देखना जीपी सैन और ये सब मिलान करना है। तो सीपी जैन है एनटीपीसी के संस्थापक उच्च अधिकारी हैं। और एस रामादोराई जो हैं वो हैं टीसीएस के। और सुनील अरोड़ा जो हैं वो हैं इंडियन एयरलाइंस के। और विवेक पॉल जो हैं विप्रो के हैं। तो इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अभी चेंज हो चुके होंगे, तो उसके हिसाब से देखिएगा। प्रतिष्ठित महिला और संस्था है, तो तबका है ये मेहर पुदमजी थार्मेक्स लिमिटेड, और मल्लिका श्रीनिवास जो है ट्रैक्टर एवं फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, और प्रिया पाल जो है पार्क होटल्स के। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वह स्थान है लुधियाना। फिर है भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो वह है ताप शक्ति। फिर है यहाँ मिलान करना है, तो देखिए कागज उद्योग का स्थान का है टीटागढ़ है। सीमेंट का लखेरी है। लोहा इस्पात का भिलाई है। और खनिज शोधन अम्बाला मुकुल का है। फिर ये भी है एल्युमिनियम जेके नगर में है। तांबा मलाजखंड में है। जस्ता टुंडू में है। जूट भाट पाड़ा में है। फिर ये जो मिलान करना है ये देख सकते हैं। उर्वरक जो है उर्वरक के लिए है आपका श्री गंगानगर, और कांच के लिए है ये जयपुर, और सीमेंट के लिए है जो है ठीक है, और सीमेंट के लिए आपका है उदयपुर, और कृत्रिम रेशे के लिए है श्री गंगानगर। और उर्वरक के लिए तो पता ही होगा आपको। उर्वरक के लिए एक मिनट, कृत्रिम रेशे के लिए है कोटा, और उर्वरक के लिए है श्री गंगानगर। तो मिलाया था पहले। तो उर्वरक श्री गंगानगर, कांच उदयपुर, और सीमेंट उदयपुर, और कृत्रिम रेशम कोटा के लिए है। तो यहाँ पर देखेंगे तो बंगलुरु किसके लिए है? तो बंगलुरु जो है वो है वायुयान के लिए। कोरबा है एल्युमिनियम के लिए। जमशेदपुर जो है वो है लोहा इस्पात के लिए। और मलाजखंड जो है तांबा के लिए। तो ऑप्शन हो गया डी। तो बंगलुरु वायुयान, कोरबा एल्युमिनियम, और जमशेदपुर लोहा इस्पात, और मलाजखंड तांबा के लिए है। फिर यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, मिलान करवाते हैं।
तो काकीनाडा जो है, काकीनाडा सूती वस्त्र के लिए, विरुधनगर जो है वह है, एक मिनट, काकीनाडा जो है वह, ठीक है, काकीनाडा जूट के लिए है, विरुधनगर जो है वो है सूती वस्त्र के लिए, चन्नापटना जो है रेशम के लिए, भदोही कारपेट की। ऑप्शन हो गया सी। फिर है, भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए, भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल। तो कौन सा सही है इसमें? तो ये सही है केवल चंदेरी और कांचीपुरम, तो ऑप्शन हो गया बी। ये निम्नलिखित कथनों और किनको भौगोलिक सूचक की स्थिति प्रदान की गई? बनारसी जरी और साड़ियाँ, और राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, और तिरुपति लड्डू। तो सही उत्तर का प्रयोग करें तो पहला और तीसरा होगा, तो वो होगा बनारसी जरी, साड़ियाँ और तिरुपति लड्डू। तो ऑप्शन हो गया सी। तो ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कोलकाता, हुगली क्षेत्र, टीटागढ़ सही है, छोटा नागपुर क्षेत्र जो है शिवकाशी ये गलत है, और मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ सही है, अहमदाबाद बड़ौचा नगर भरूच सही है। फिर है, भारत के निम्नलिखित उद्योग प्रदेशों में से किनमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? तो वह है मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश। फिर है, मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? तो जाना जाता है ऑटोमोबाइल्स के लिए। फिर है, JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है? तो अवस्थित है तुपुदाना में। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो वह है अखबारी कागज से। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो वह नहीं है कास्टिक सोडा, बाकी है नफ्ता, जिप्सम, सल्फर है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिजों के राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? तो वो है सीसा एवं जस्ता के लिए, और बोलोस्टोनाइट के लिए, और सेलेनाइट के लिए। तो हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, डीजल लोकोमोटर्स वर्क्स वाराणसी बनाता है, प्रदान करता है किसको? तो वह डीजल एवं बिजली इंजन दोनों को। तो निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। आंध्र प्रदेश एवं झारखंड सोने की खदानें नहीं है, तो ये दोनों गलत है, दोनों में है। राजस्थान लौह खदानें तीसरा सही है। फिर है, सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ती है? तो वह जोड़ती है मोतिहारी तथा आमलेखगंज को। फिर अगले हम वीडियो में करेंगे भारत के अनुसंधान केंद्र के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।